श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 और श्लोक संख्या है 15। धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की कहा जाता है कि विद्यावते भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा होती है भागवत में। उसके श्लोक इतने टिपिकल हैं और कई बार उच्चारण करना इतना मुश्किल होता है कि हम उसको ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते। बहुत बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है भागवतम में, तो वो उन्हीं कुछ श्लोकों में से है। इसके लिए अगर हम छंद में पढ़ते हैं तो हम ठीक से कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है उच्चारण करना। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। हे अजित भगवान, मैं न तो आपके भयानक मुख तथा जीव से, ना ही सूर्य के समान चमकीली आंखों से या टेढ़ी भौहों से भयभीत हूँ। मैं आपके तेज नुकीले दांतों से, आंतों की माला से, रक्त रंजित गर्दन के बालों से या बरछे जैसे पैने कानों से भी नहीं डर रहा हूँ। नहीं मैं आपके भीषण सिंहनाद से भयभीत हूँ, जिससे हाथी भागकर दूर चले जाते हैं। न मैं आपके नाखूनों से भयभीत हूँ, जो आपको शत्रु को जो मारने के निमित्त है। तात्पर्य, भगवान नृसिंहदेव का भयंकर स्वरूप अभक्तों के लिए निश्चय ही अत्यंत घातक था, किंतु प्रहलाद महाराज ऐसे भयावह स्वरूप से तनिक भी विचलित होने वाले नहीं थे। सिंह अन्य पशुओं के लिए अत्यंत भयावह होता है, किंतु सिंह शावक उससे तनिक भी भयभीत नहीं होते। सागर का जल स्थल के समस्त जीवों के लिए अत्यंत भयावह होता है, लेकिन सागर में रहने वाली एक छोटी सी मछली भी उसमें निर्भय विचरण करती है। क्यों? क्योंकि छोटी मछली ने विशाल सागर की शरण ले रखी है। कहा जाता है कि बड़े बड़े हाथे नदी के बाढ़ में बह जाते हैं, किंतु छोटी मछलियां धारा के विरुद्ध तैरती रहती है। अतएव यद्यपि दुष्कृति लोगों को मारने के लिए भगवान कभी कभी भयानक रूप धारण कर लेते हैं, किंतु भक्तगण सदा उन्हें पूजते हैं। केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। भक्तों को भगवान की पूजा करने में सदैव आनंद आता है और वे उनके किसी भी रूप का चाहे वह मनोहर हो या भयावह यशोगान करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते। सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के भागवत कक्षा में। और ये जो प्रसंग चल रहा है, आप में से ज़्यादातर लोग आज मेरे ख्याल से नए डिवोटी हैं, तो उनके लिए मैं ये प्रसंग बता देता हूँ कि प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु की भगवान ने जो है उनको मार दिया है। और उसके बाद जो है वो इतने क्रोधित हैं भगवान कि बहुत सारे लोगों ने उनकी प्रार्थनाएं करी, बट भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। और फिर सबसे बाद में जो है वो ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज को रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान आपके लिए अवतरित हुए हैं, इसलिए आप जाइए और भगवान के क्रोध को शांत करिए। और प्रहलाद महाराज जो है वो ये प्रेयर जो है वो नरसिंह देव से कर रहे हैं। एक कंटिन्यूसली उनका अभी प्रेयर चल रहा है, पीछे से कई श्लोकों में हैं, अभी कुछ श्लोक और हैं आगे, इसमें कंटिन्यूसली उनकी प्रार्थनाएं हैं। और फिर फाइनली जो है वो नरसिंह देव का क्रोध जो है शांत हो जाता है। तो इसी प्रसंग में ये प्रेयर है प्रहलाद महाराज का, जो कि वो नरसिंह देव से कर रहे हैं। और वो नरसिंह देव से कहते हैं कि मैं आपके इस स्वरूप से बिल्कुल भयभीत नहीं हूँ। जबकि उसके उस स्वरूप से कौन कौन भयभीत थे? सारे देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भगवान के इस क्रोध को शांत करा दें। परंतु यहाँ प्रहलाद महाराज का आप देखिए वो क्या कह रहे हैं कि मैं आपके इस क्रोध से बिल्कुल भयभीत नहीं हूँ। बल्कि हम अगर इसके अनुवाद को पढ़ें, हे भगवान, मैं न तो आपके भयानक मुख तथा जीभ से, न ही सूर्य के समान चमकीली आंखों से या टेढ़ी भौहों से भयभीत हूँ। किसी से भी भयभीत नहीं है, न मुंह से, न जीभ से, न आप चमकीली आंखों से, न टेढ़ी भौहों से। मैं आपके तेज नुकीले दांतों से, आंतों की माला से, भगवान ने आंतों की माला पहनी हुई थी, जो हिरण्यकशिपु के आंत फाड़ करके उनकी आंतों को निकाल करके भगवान ने माला बनाकर डाल दिया था। कह रहे मैं उससे भी भयभीत नहीं हूँ। और रक्त रंजित गर्दन से या बालों से या बर्छे के समान पहने कानों से भी मैं नहीं डर रहा हूँ। मैं आपके भीषण सिंहनाद से भी भयभीत नहीं हूँ। मतलब हर चीज के लिए प्रभु वो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैं किसी भी चीज से डरता नहीं। आप एक देखिए, एक सामान्य शेर भी हो तो व्यक्ति भाग जाता है, उसके दहाड़ने से व्यक्ति भाग जाता है, परंतु वो दहाड़ ही रहे थे। भगवान वहां पर सिंहासन पर बैठकर दहाड़ रहे थे और तभी सभी लोग डर रहे थे, बट ये प्रहलाद महाराज नहीं डर रहे थे। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में इसको स्पष्ट करते हैं कि सिंह कितना भी भयानक क्यों ना हो, वो अपने बच्चे के लिए भयानक नहीं है। उसका बच्चा उससे नहीं डरता, वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। तो प्रहलाद महाराज नहीं डर रहे, जबकि बाकी जो लोग हैं वो डर रहे हैं। और इसमें जैसे प्रभुपाद इस बात को पुष्ट करने के लिए 2 एग्जाम्पल देते हैं कि समुद्र के जल में जो है, समुद्र से सभी व्यक्ति को भय लगता है। हर व्यक्ति को समुद्र के किनारे खड़े होकर उसकी जो भयानक रूप है, उसका भयावहता है, उससे सभी डरते हैं। परंतु उसके अंदर रहने वाला जो जीव है तो वो कभी नहीं डरता उससे, क्योंकि उसने उस समुद्र की शरण ले रखी है। इसी तरह से प्रभुपाद एक और एग्जाम्पल देते हैं कि नदी में जो मछली है, वो उस नदी में जब बाढ़ आती है तो बड़े बड़े पशु, बहुत सारी चीजें अभी हम देखा होगा, कई जगह बाढ़ आती हैं, बड़े बड़े मकान सब कुछ बह जाता है, परंतु उसके अंदर रहने वाला मछली जो है वो बड़े निश्चिंत से घूमता रहता है, तब भी इतने बाढ़ में भी। क्योंकि उसने उसकी शरण ले रखी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्योंकि प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव की शरण ले रखी है, तो उनको डर नहीं लग रहा है कि भगवान कितने भयानक है, या उन्होंने आंतों की माला पहनी है, या बहुत जोर से वो दहाड़ रहे हैं, और वो कह भी रहे हैं भगवान को मैं किसी चीज से नहीं डरता। तो ये निर्भयता जो प्रहलाद महाराज में है, वो उसके अंदर कैसे आ गई? वो निर्भयता जो हम यहाँ देखते हैं कि बड़े बड़े देवताओं में नहीं है, वो निर्भयता जो है वो प्रहलाद महाराज में है।
ऐसी निर्भयता क्यों नहीं? और जबकि जो देवता हैं वो भी भगवान के सेवक हैं, वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, और भगवान उन्हीं का दुख खत्म करने के लिए यहाँ आए थे, प्रकट हुए थे, तो वो उससे डर रहे हैं और प्रहलाद नहीं डर रहे। तो क्या अंतर है ये? ऐसे कैसे? ये अंतर होता है एक सकाम भक्त में और निष्काम भक्त में। श्री श्री राधा राधिका जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो ये अंतर होता है भक्तों के स्टेजेस में, कि भक्तों की अलग अलग कैटेगरी है। आप देखिए, वही वो भी देवता भी भक्त हैं, ब्रह्मा जी भी भक्त हैं, शिव जी भी भक्त हैं, कोई असुर नहीं है वहां पर, परंतु वो सब डर रहे हैं और प्रहलाद महाराज बिल्कुल नहीं डर रहे। तो कहने का मतलब है कि प्रहलाद के अंदर ये जो निर्भयता है वो भगवान की शरण लेने से उन्हें प्राप्त हुई है, और जो कोई भी भगवान की शरण लेगा वो इसी तरह से निर्भय हो जाता है। हम देखेंगे, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि शास्त्रों में कहाँ कहाँ और किस किस तरह के एग्जाम्पल हैं कि जिन लोगों ने भगवान की शरण ली वो किस तरह से निर्भय हो गए। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो शरण लेने का मतलब क्या है, भगवान की शरण लेने का क्या मतलब है? भगवान की प्रेमा, भगवान की भक्ति का शरण लेना। शेल्टर मीन्स टेकिंग शेल्टर ऑफ डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह में, और आगे एक जगह और लिखते हैं प्रभुपाद कि टेकिंग शेल्टर मीन्स भगवान की शरण लेने का मतलब है भगवान के शुद्ध भक्तों का शरण लेना। जो भी भगवान के शुद्ध भक्तों के शरण में है या भक्ति के शरण में है, वो व्यक्ति धीरे धीरे निर्भय हो जाता है। क्योंकि भगवान जब भक्तों की क्वालिटी बता रहे हैं, और भगवान 10वें अध्याय के 4थे श्लोक में जब भगवान निर्भयता का वर्णन करते हैं, वो कई सारे क्वालिटीज का वर्णन करते हैं कि ये सब मेरे से उद्भूत हुआ है। उसमें कहते हैं निर्भयता भी मैंने ही उत्पन्न किया है, इस निर्भयता को भी मैंने ही उत्पन्न किया है। और यही बात भगवान 16वें अध्याय के पहले श्लोक में, जब पहला श्लोक आता है भगवद गीता के, तो क्या करें? अभयम सत्व संसिद्धि। तो पहला जो लक्षण बताया है वो क्या है? अभयम, अर्थात भक्त जो है वो भयभीत नहीं होता, अभय हो जाता है। तो ये स्थिति कैसे प्रकट हुई है, ये स्थिति कैसे आया? क्यों? एज ए वो व्यक्ति भगवान की शरण नहीं उसने। प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है अगर वो कृष्णा कॉन्शियस बन जाए। कृष्णा कॉन्शियस होने के बाद, कृष्णा भावना भावित होने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो भयभीत की अवस्था से बाहर निकल सकता है, अर्थात निर्भय हो सकता है। और निर्भय होने का मतलब क्या है कि आपके सामने बहुत खराब सिचुएशन भी उपस्थित होता है, उस समय भी आपको डर नहीं लगता। मृत्यु जैसा भय भी आपके सामने उपस्थित हो जाए और उस समय भी आप न डरें, तो उसको सही रूप में निर्भयता कहा गया है। और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल कौन है? स्वयं प्रहलाद महाराज। उनके सामने कैसे कैसी चीजें हैं, उनको मारने के लिए आप देखिए किस किस तरह के इंतजाम किए गए, क्या प्रयास किए गए उनको मारने के लिए, पर फिर भी कभी वो डरे नहीं। उनको ये भी नहीं पता था कि मेरी कोई रक्षा कर रहा है, इतने इनोसेंट थे। एक बार महाराज यहाँ लेक्चर देके बता रहे थे कि महाराज इतने इनोसेंट थे, उनको पता ही नहीं था कि उनकी कोई रक्षा नहीं कर रहा। और ये चिंता किसको होती थी? भगवान को, कि इसको मारने वाले हैं, ये इसको आग में फेंक रहे हैं, सांपों के बीच डाल रहे हैं और अग्नि में जलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर भी जो है प्रहलाद महाराज को कभी डर नहीं लगा। प्रहलाद महाराज की भक्ति की स्थिति देखिए, ऊंची स्थिति, कि जब आप कोई भक्त को पुकारता है, कोई भक्त अगर भगवान को पुकारता है तब भगवान शायद प्रकट हों। पर प्रहलाद महाराज ने कभी भगवान से रक्षा की गुहार नहीं लगाई, कभी प्रार्थना नहीं की कि मेरी रक्षा करो। कहीं कोई श्लोक दिखता है आपको पूरे भागवतम में, कहीं उन्होंने प्रार्थना करी कि मेरे पिता मेरे बहुत बड़े दुश्मन हैं, मुझे यहाँ से फेंक रहे हैं, समुद्र में फेंक पा दिया। कहीं भी ये प्रसंग मिलता है? कहीं नहीं मिलता।
और इतने भयानक हर समय उनको मारने का प्रयास किया जा रहा है, और फिर भी भगवान क्या है, वो उनकी रक्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ले रखी है, उनको कुछ नहीं पता। ये है एक्चुअल में जो है ये निर्दोष है, ये एक्चुअल में इनोसेंसी है कि व्यक्ति को पता ही नहीं है कि कोई बड़ी रक्षा भी कर रहा है। हम आप भक्तों की स्थिति देखिए, द्रौपदी मां कितनी बड़ी संकट में थी, जब पुकारा तो भगवान आए। बहुत समय के बाद ऐसे हम जितने भी लोग जैसे हम गजेंद्र का उदाहरण लेते हैं, या कई और भी बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसमें क्या होता है कि वो लोग भगवान को पुकारते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। पर यहाँ क्या स्थिति है, व्यक्ति को पता ही नहीं है कि कोई मुझे मार रहा है या मुझे मारने का प्रयास कर रहा है, बिल्कुल निर्भीक है। तो ये भक्तों की स्थिति है कि आप देखिए कैसी स्थिति है प्रहलाद महाराज की। और तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज के अलावा हम देखते हैं कि पांडवों के जीवन में भी कितने सारे कष्ट आए पांडवों के साथ, पर फिर भी पांडवों ने भक्ति और भक्ति जो भगवान है उनकी शरण का कभी त्याग नहीं किया, और इसीलिए हमेशा वो बचे रहे। प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार कृष्ण की शरण ले ले, कोई व्यक्ति प्रोटेक्टेड हो जाता है, क्योंकि भगवान खुद ही कह रहे हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, कौन सा श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, कि आप जो है केवल एक बात मेरी शरण ले लो। तो शरण लेने का मतलब है कि जिसने भगवान की शरण ली वो अभय की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो पांडवों ने जो है भगवान की शरण ले रखी थी, कितने संकट आए पांडवों के ऊपर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बट वो कभी विचलित नहीं हुए और न कभी उनकी सुरक्षा को कोई खतरा हुआ। पूरे पांडव के जो समुदाय है उसमें जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, बहुत भयानक स्थिति उनके सामने प्रकट हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज को सबसे ज्यादा चिंता किसकी थी, अर्जुन की। उन्हें लगता था कि केवल अर्जुन जो है अगर उसको मार दिया गया तो ये सारा युद्ध जो है वो एक दिन में खत्म हो जाएगा, और उन्होंने ये अपनी ये चिंता जो है भगवान को बताई। और मुझे एक व्यक्ति से डर है जो अर्जुन को मार सकता है, वो किससे था, कर्ण से, कि मुझे एक ही व्यक्ति से चिंता है जो अर्जुन को मार सकता है। अब देखिए कितना बड़ा भय था और सच्चाई ये थी। तो लेकिन जब भगवान कर्ण को समझाने जाते हैं कि आप पांडवों के पक्ष से लड़ो, तो कर्ण मानता नहीं है, कहता है आप जो भी हो चुका है मैं जानता हूं, अगर आपने बता दिया, मुझे पता भी लग गया कि मैं कुंती का पुत्र हूं, तब भी मैं जो है वो दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए विवश हूं। तो और उन्होंने भगवान को गारंटी दी थी, जो कि उन्होंने बाद में कुंती को दिया। जब कुंती महारानी ने उनको अप्रोच किया था तो उन्होंने कहा आप 5 पुत्रों की मां हमेशा बनी रहोगी, जब मैं एक ही आपके पुत्र को मारूंगा, और वो है अर्जुन, और अर्जुन ने मुझे मार दिया तो मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा, मतलब आपके संख्या में कोई कमी नहीं रहेगी, आप 5 के 5 पुत्रों की मां रहेंगी हमेशा। पर जब भगवान उनको बताते हैं तो भगवान कहते हैं देखो कर्ण, अगर हम तुम दोनों अलग अलग पक्ष से लड़ोगे तो दोनों में से एक की मृत्यु अवश्य भावी है, और मैं नहीं चाहता कि कुंती का कोई भी पुत्र जो है वो उसको मृत्यु प्राप्त हो, इसीलिए तुम पांडवों के पक्ष में चलो। तो कर्ण बिल्कुल ही नहीं मानता। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ठीक है, अगर कर्ण में और अर्जुन में से किसी एक को मरना ही है, फिर तो आप जानते ही हो कर्ण क्या होगा। आप समझ गए बात को, भगवान ने सिर्फ इशारा कर दिया कि अगर आप दोनों में से ही किसी को मरना ही है, मतलब ये फाइनल है कि तुम दोनों में से एक मरेगा,
तो फिर आप जानते हो कि क्या होगा। कर्ण कहते हैं मैं जानता हूं कि आपके रहते जो है वो अर्जुन को कोई मार नहीं पाएगा, पर कह रहा मैं चूकूंगा भी नहीं। मतलब इतना बड़ा योद्धा था, उसने कहा मैं कोई भी मौका जो है वो छोड़ूंगा नहीं। तो मैं कहने का मतलब ये था कि इतने संकट उपस्थित होने पर भी भगवान ने उन सब की रक्षा की। क्यों? क्योंकि वो पांडव उनके शरणागत थे। हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम प्रभुपाद के जीवन में भी देखते हैं। प्रभुपाद कितने मुश्किल से जो है वो विदेश की यात्रा कर रहे थे और उसमें हार्ट अटैक आ गया शिप में। एक बार नहीं, 2 बार। आप समझो कितनी, 2 बार 3 बार हार्ट अटैक आना किसी भी व्यक्ति का। और उनको कई लोगों ने वो भी कहा कि आप यहां से वापस चले जाइए, पर प्रभुपाद नहीं माने, क्योंकि उनको लगा कि अगर भगवान मेरे से कुछ करवाना चाहते हैं तो वो करवा के रहेंगे और मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। और वो गए। तो जिसने भगवान की शरण ले रखी है वो व्यक्ति अभय है, वो निश्चित रूप से उसको कोई डर नहीं है। और आप देखिए प्रभुपाद के साथ एक शिष्य जैसा जो उनका व्यक्ति था, रात के 1 या 2 बजे उनको घर से बाहर निकाल देता है, खदेड़ देता है, और उस सड़क पर एक दूसरे अनजान देश में वो खड़े हैं सड़क के ऊपर। कोई जानने वाला नहीं, कहां जाए कुछ पता नहीं, परंतु उनको एक विश्वास था कि चूंकि मैं जो है भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और फिर भगवान ने उनकी रक्षा करी। तभी तो हम सब यहां बैठे हैं कि भगवान, उन्होंने कृष्ण की शरण ले रखी थी, तो तभी उनका नाम अभय चरण था। अभय का मतलब जो है बिना निडर व्यक्ति है, जिसने अभय व्यक्ति की चरण ले रखी है। अब अभय व्यक्ति कौन है? स्वयं कृष्ण है, जिसको कोई भय नहीं है, भय उनसे डरता है। हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बलि महाराज का है। बलि महाराज ने भगवान की शरण लेने के लिए अपने गुरु की वचनों को त्याग दिया, अपने गुरु के ऑर्डर को त्याग दिया, अपने गुरु के ऑर्डर को छोड़ दिया। कि स्पिरिचुअल मास्टर जो है, किसके लाइफ में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, उस स्पिरिचुअल मास्टर को वो उसने त्याग दिया, उसके वचन को त्याग दिया। उसकी वचन को त्यागने का मतलब उस व्यक्ति को त्याग दिया उसने। उस व्यक्ति को त्याग दिया किस लिए? भगवान के शेल्टर लेने के लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए। तो किसी की भी भगवान की शरण में जाने के लिए हम किसी को भी त्याग सकते हैं, किसी को भी त्यागा जा सकता है। और शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कौन कौन है? विभीषण। विभीषण ने किसका त्याग कर दिया? अपने भाई का। विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया भगवान की शरण लेने के लिए। और जबकि जो बलि महाराज के प्रसंग में आपको बता रहा था कि बलि महाराज को मालूम पता चल गया कि ये स्वयं भगवान है और मैं अपने वचन को पूरा नहीं कर पाऊंगा, परंतु फिर भी क्या कह रहे हैं कि अगर जो सब जिनसे सभी लोग मांगते हैं वो व्यक्ति मेरे पास मांगने आया है, मैं उसको ना दूं। आप समझो, जो व्यक्ति जिससे सभी लोग मांगते हैं वो व्यक्ति इतना छोटा बनकर मेरे पास मांगने आया है, तो मुझे उसको जरूर देना चाहिए और मैं देकर रहूंगा। अपनी बात पर कितने अटल हैं और वो देते हैं इसलिए। और इस तरह से जो है वो भगवान की शरण लेते हैं, अपने गुरु का शरण छोड़ करके। फिर और भरत ने किसका शरण छोड़ा, त्यागा? अपनी मां का जो है संरक्षण त्याग दिया भगवान की शरण लेने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि तो भगवान के रास्ते में, भगवान के शरण लेने के रास्ते में जो भी बाधा बने उसको हमें त्याग देना चाहिए। तुलसीदास इस प्रसंग को एक जगह लिखते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजियताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कि अगर किसी को राम और वैदेही प्रिय नहीं है तो उसको ऐसे त्याग दो जो करोड़ों शत्रु के समान त्याग देना चाहिए। तजऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी
एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया भगवान की शरण लेने के लिए, भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया, विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया, बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, गोपियों ने अपने सगे संबंधियों का त्याग कर दिया, ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। किसके लिए? भगवान की शरण लेने के लिए। परंतु हमें ये देखना चाहिए कि हम, पता चला कि हम नकली जो है वो शरण लेने के, लेकिन ये जो शरणागत है वो बिल्कुल कपट रहित होना चाहिए। कई बार हम सिचुएशन से भागने के लिए, अपने घर की परिस्थितियों से भागने के लिए हम भगवान का शरण लेने का प्रयास करते हैं। चलो भगवान मंदिर में चले जाते हैं, क्योंकि घर में कोई चाहता नहीं है, घर के लोग अच्छे नहीं हैं। कई लोग हमारे यहाँ भी आते हैं मंदिर में, पीछे भी एक दो लोग आए थे, प्रभु जी अब हम यहीं रहना चाहते हैं, आप यहीं ले लो अपनी शरण में। मैंने कहा सारा जीवन तो आपने कमा के अपने बीवी बच्चों को खिलाया, अब बुढ़ापा नहीं कट रहा तो वहां मंदिर में शरण ले ले। आपको बुढ़ापा काटने आए हो कि भगवान की शरण लेने आए हो? अब समझो आप यूजलेस है उस घर के लिए। अब आपको पता लग रहा है कि आप यूजलेस हो वहां पर, आप करो मंदिर, तो आप मंदिर को कहोगे आप रख लो प्रभु जी, क्यों रख लें आपको? एक सेकंड नहीं लगेगा, पूरे करोड़ों करोड़ों लोग भर जाएंगे। आइए, शेल्टर लेने का मतलब है कि भगवान की भक्ति का शरण लीजिए। आप भक्ति करिए, आप घर में रहिए चाहे जहां भी रहिए, आप भक्ति की शरण लीजिए। भगवान की शरण लेने का क्या मतलब? भगवान के मंदिर में ही रहूंगा, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि भक्ति का शरण लेना, इसका मतलब है शुद्ध भक्तों के संरक्षण में रहना, इसका मतलब है अपने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के संरक्षण में रहकर भक्ति करना। यही भगवान के शरण लेने का मतलब है। पता चला लेक्चर सुनने के बाद प्रभु जी आप यही रख लो, अब तो हम शरण लेंगे, हम भी त्यागते हैं, हमारे घर में भी सब असुर हैं। पहले आप खुद जो है वो भक्त बनने का प्रयास करो, खुद भक्त बन जाओ, आप भक्ति की शरण लो, फिर वो स्टेज आएगा आपका तो अपने आप घर बार छूट जाएगा। ये छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप ही छूट जाता है। जब व्यक्ति अपने शरीर की भी शुद्ध ना रख सके तो उसको घर त्याग देना चाहिए। पर जब आप अपने शरीर का शुद्ध रख सकते हो, सब कुछ का शुद्ध रख सकते हो, फिर क्या त्यागने की जरूरत है? फिर आप घर में रहो, करो भक्ति। तो शरण लेने का मतलब है, और भी हम देखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि जो व्यक्ति शरण ले लेता है वो पालतू कुत्ते के समान हो जाता है। एक पालतू कुत्ता नहीं है, उसको मालिक हर तरह से सुरक्षा देता है, खिलाता भी है, रखता भी है, साबुन भी लगाता है, सुलाता भी है अपने साथ। ये सच्चाई है, अपने साथ सुलाते हैं लोग। और एक गली का कुत्ता है ना, वो संरक्षण में नहीं है किसी के, वो किसी के शरण में नहीं है, तो जिसके पास जाता है सब दुत्कारते हैं उसको, सब डंडे लेके मारने भागते हैं उसके पीछे। तो आप समझ गए शरण लेने का ना शरण लेने का अंतर क्या है? कि हमें वो दुत्कार मिलेगी अगर हम कृष्ण के संरक्षण में नहीं है, भगवान के संरक्षण में नहीं है, भगवान भक्ति के संरक्षण में नहीं है। तो एक भक्त को या एक किसी भी व्यक्ति को अगर सच में उसको लगता है कि वो प्रोटेक्टेड फील करना चाहता है, उसको लगता है कि भगवान का संरक्षण उससे मिले, तो उसको भक्ति की को स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी भक्त के संरक्षण में उसको भक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए। हम कई बार भक्ति कर रहे होते हैं, बस किसी के संरक्षण में नहीं होते, तो फ्रीलांस भक्ति नहीं होती है, फ्रीलांस जर्नलिज्म होता है, फ्रीलांस भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो किसी के अंडर में की जाती है, दास के दास के दास के दास के दास में, किसी भी व्यक्ति के, आपको किसी व्यक्ति के अंडर में रहकर भक्ति करनी है। नहीं तो ये इतना भयानक जंगल है, ये भौतिक जगह, कि हम कहीं भी खो जाएंगे। यहां भी हम भक्ति मंदिर में भी आएंगे, हम जब मंदिर में आते हैं, कथा सुनते हैं, माला करेंगे, और क्या चाहिए? किसी भक्त से पूछने की क्या जरूरत है? तब भी आप खो जाएंगे, तब भी आप खो जाओगे। और पता चलेगा हिस्ट्री बन गई, एक माता जी आया करती थी, एक प्रभु जी आया करते थे, वो अब उनका चेहरा भी याद नहीं है लोगों को,
ऐसे बहुत से लोग हैं। आप हमारे यहाँ भी देखिए, बहुत सारे लोग आए, मंगल आरती में उछलते थे, 3-3 महीने 4-4 महीने कंटिन्यूसली आए, खूब नाचे, खूब घूमे, और पता बात पर गायब हो गए, दिखे ही नहीं आज तक। कभी देखो प्रभु जी, ओ प्रभु जी, बस पूछो मत। नहीं, पूछ नहीं रहे आपसे, पहले पता था ये ऐसा ही होगा, क्योंकि व्यक्ति को संरक्षण की आवश्यकता होती है, नहीं तो हम गली के कुत्ते बन के रह जाएंगे कि हर व्यक्ति डंडे लेकर मारेगा। मनमर्जी से भक्ति, जो मनमर्जी से मनोरंजन होता है, भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो किसी के अंडर नहीं होती है, हमें संरक्षण में रहना पड़ेगा। मन की मर्जी से तो मनोरंजन, भक्ति भी फिर मनोरंजन बन के रह जाएगी। प्रभु जी की कथा बड़ी अच्छी लगती है, प्रभु जी के साथ, प्रभु जी बाहर जाएंगे, मैं भी बाहर जाऊंगी, इसका मतलब आपको भक्ति समझ में नहीं आएगी। ये भक्ति से अटैचमेंट बनने के लिए प्रोसेस नहीं है, ये भक्ति से भगवान से अटैचमेंट कर बनाने के लिए प्रोसेस है, या भगवान के बहुत शुद्ध भक्तों से अटैचमेंट करने के लिए प्रोसेस है। हाँ, बिगिनिंग में हमारी भक्तों से अटैचमेंट हो सकती है, हमें रखना भी चाहिए, ताकि, और उन लोगों से रखना चाहिए जो भक्ति में हमें आगे बढ़ाने में प्रयास जो है हमें मदद करते हैं। रघुगण को जड़ भरत बता रहे हैं 5वें स्कंद में कि जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्तों की और भगवान की शरण के अलावा किसी और का शरण लेता है, इसका मतलब यह है कि वो किसी क्रीपर कांटा लताओं का शरण ले रहा है, पेड़ की शरण नहीं लेता। वो किसकी शरण ले रहा है? पेड़ के ऊपर बैठे हुए कोई लताएं हैं, जो उसकी शरण लेता है, तो उसका क्या अंजाम होगा? अगर हम पेड़ की शरण लेंगे, तो पेड़ मजबूत है, तो उसी तरह से हमें जो है वो भगवान के और भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण लेनी है और उन्हीं के संरक्षण में भक्ति करना है। कई बार हम बहुत अच्छे भक्त होते हैं, जाने भी जाते हैं, बहुत अच्छे भक्त, लोग भी समझते हैं बहुत अच्छे भक्त हैं, बट कृष्ण की नजर में आप जीरो हो, क्योंकि हम अंदर से जो है, अगर हम बहुत अच्छे वाहवाही करते हैं, लोग बहुत अच्छे भक्त हैं, प्रभु जी क्या लेक्चर देते हैं, प्रभु जी क्या बढ़िया बताते हैं, पर कृष्ण की नजर में आप जीरो हो, तो आपका सारी भक्ति और सारा लेक्चर जो है वो व्यर्थ चला गया। पर सारी दुनिया आपके पर थूकती है और सब व्यक्ति खराब बताते हैं, पर कृष्ण आपको सही मानते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी भक्ति जो है जीत गई। परंतु हम क्या है कि भक्ति में आने पर भक्त को क्या मानती है? वो लालसा कि लोग मुझे अच्छा भक्त समझें, वो सुख कि मेरे यशगार हो, मेरे भी लोग कहें कि बहुत अच्छा प्रीचर है, बहुत अच्छे बताते हैं प्रभु जी। ये जो यश है, ये जो चीजें हैं, वो भक्त को भी बांधे रखती है, और भक्त इन्हीं चीजों से बंधा होता है। जो अच्छा भक्त भी है, कई बार इन्हीं चीजों से बंधा होता है कि लोग सभी तारीफ करते हैं प्रभु जी की। प्रभु जी के लेक्चर में बहुत लोग आज सुनने आते हैं, तो प्रभु जी को अंदर बड़ी खुशी होती है। अगर सच में खुशी हो रही है इसी बात से कि बहुत लोग सुनने आते हैं, तो इसका मतलब आपकी भक्ति ठीक नहीं चल रही। तो कहने का मतलब यह है कि भक्तों की शरण लेना आवश्यक है भक्ति करने के लिए। और हम देखते हैं एक शिष्य के लिए यही है कि उसको अपने जो है वो गुरु के शरण लेना चाहिए, और हमेशा अपने गुरु के संरक्षण में रहना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। हम देखते हैं जिस व्यक्ति ने, जैसे रघुगण बता रहे थे आगे, जैसे क्रीपर का शरण लेने का क्या मतलब है कि व्यक्ति भक्ति में आने के बाद भी छल का, कपट का, मोह का, असत्य का, इनका शरण ले लेता है। उसे ये सब चीजें जाती नहीं है। कपट करता है भक्ति में रहने पर भी, मोह, बहुत अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, कम नहीं हो रहा है, ना उसका प्रयास करता है कि चीजें कम हो जाए। और इस तरह, और काम, क्रोध, लोभ, हम सभी लोग शरण लेते हैं। शरण तो सबने ले रखी है, किसी ने काम की, किसी ने क्रोध की, किसी ने मोह की, किसी ने शरण ले रखी है सभी। पर हम देखते हैं कि जिसने भी भगवान की शरण ली है, मान लीजिए वो गजेंद्र था, वो हाथी बहुत संकट में था, तो उसने किसको पुकारा? भगवान को पुकारा, उसे किसी और की शरण नहीं मांगी। आपको ये सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि ज्यादातर जो देवता थे वो इस दृश्य को देख रहे थे जब गजेंद्र के साथ ये हो रहा था, और ग्राह उसको कभी खींच के अंदर ले जाता था और कभी गजेंद्र उसको बाहर खींच के लाता था। तो दोनों में जब रस्साकसी चल रही थी तो मोस्टली देवता देख रहे थे उसको, उस दृश्य को, और कई देवता को इतनी तरस आ रहा था कि वो सहायता करना चाहते थे,
वो गजेंद्र की सहायता करना चाहते थे, पर गजेंद्र किसी से सहायता मांग ही नहीं रहा था। अब समझिए, उसको अपने पावर पर, अपनी चीजों पर इतना विश्वास था, उसको लग रहा था कि मैं इस जो ग्रह है इसको पछाड़ के रहूंगा। बट क्या होता है फाइनली, जल का जीव होने के कारण ग्रह उसको खींच के जो है पानी के अंदर ले जाता है, और फिर जब उसकी स्थिति होती है फिर भगवान को पुकारता है। पर चलो देर से ही सही, उसने किसको पुकारा? भगवान को पुकारा। उसने किसी देवता को नहीं पुकारा सहायता के लिए। जराहुगण यही बात बता रहे हैं कि क्रीपर और उसका क्या मतलब है कि हम छोटे छोटे चीजों का शरण लेते हैं। एक बोगा स्वामी का शरण ले लेंगे, किसी शनि का शरण ले लेंगे, साईं का शरण ले लेंगे, किसी का शरण ले लिया, क्यों आजकल यही सब हिट चल रहे हैं। हमें चलता हम भी इसकी शरण ले लेते हैं, पर उन्होंने हिट जो है उनकी शरण नहीं ली। उन्होंने किसकी शरण ली? भगवान की। तो हम देखते हैं कि जो ये इस गजेंद्र के प्रसंग में कि गजेंद्र ने शरण के लिए भगवान को ही पुकारा, किसी देवी देवता को नहीं पुकारा, जबकि देवी देवता की इच्छा थी कि वो उसकी मदद करे। तो हम इसमें जो आप देखिए, जितने भी गोपगण हैं उनके ऊपर कभी भी कोई आपत्ति आती थी तो किसको पुकारते थे? भगवान को पुकारते। उन्हें पता था कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। ब्रजवासियों के ऊपर जब इंद्र ने इतना बड़ा कोप किया तो उन्होंने किसकी शरण ली? भगवान की शरण ली। उन्हें पता था कि इतने बारिश से और इतने भयानक परिस्थिति से प्रलय के समान दृश्य था, तो उन्होंने सोचा भगवान के अलावा हमारी कोई और कोई रक्षा नहीं कर सकता, तो उन्होंने भगवान की शरण ले ली। तो रूप गोस्वामी शरणागति के 6 लक्षण बताते हैं। क्या क्या है वो? अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो, भोक्तृत्वे वर्णम तथा। तो इसमें जो तीसरा वाला है, रक्षिष्यति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इस बात का विश्वास होना आसान नहीं है। ये हम लोग जो माला चलाते हैं उनको विश्वास नहीं होता कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। ये बहुत ऊंची स्थिति है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर होना। तो जो व्यक्ति अनुकूल से संकल्प करेगा, जो प्रतिकूल से वर्जनम करेगा, उसी को यह विश्वास होगा कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। जो भक्ति के अनुकूल कार्यों को नहीं करता और प्रतिकूल कार्यों को नहीं छोड़ता है, उसको ये कभी भी विश्वास नहीं होगा कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। कभी भी विश्वास नहीं होगा उसको कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। इसीलिए भगवान की शरण लेने का मतलब है कि भक्ति की शरण लेना, और वो बहुत दृढ़ता पूर्वक। और भक्ति की शरण लेने का क्या मतलब है कि भक्ति के जो रूल रेगुलेशंस हैं उसको दृढ़ता पूर्वक फॉलो करना। तभी तो आपने सही रूप में भगवान जो है शरण ली है भक्ति की। और ये जो भक्ति है, जब आप इसी भाव में जब भगवान शरण लेंगे तो निश्चित रूप से फिर भगवान हमारी रक्षा भी करेंगे, और आपको विश्वास भी होगा कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। प्रहलाद महाराज को कैसे विश्वास था कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे? कितना बड़ा विश्वास था, आप खुद सोचिए कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे हर समय। भक्तों के ऊपर जब भी कोई कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, वो निर्भय रहता है, क्योंकि उसको पता है भगवान की उसने शरण ले रखी है। चित्रकेतु महाराज, चित्रकेतु का प्रसंग देखिए, कैसा संकट उपस्थित हुआ था उनके ऊपर। पार्वती ने उनको किस तरह के साथ दे दिया कि आप राक्षस बन जाओ, परंतु चित्रकेतु महाराज बिल्कुल नहीं घबराए, बिल्कुल नहीं घबराए। और सबसे बड़ी बात प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि उनके पास शक्ति भी थी, वो काउंटर कर सकते थे इसको। अब देखिए, उस व्यक्ति के पास वो शक्ति भी थी कि वो पार्वती के साथ को काउंटर कर सकते थे। महाराज परीक्षित के पास ये पावर था कि ब्राह्मण व्यक्ति के लड़के के उस सांप को काउंटर कर सकते थे, पर नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके विश्वास था कि भगवान ने जो किया है वो ठीक है, अगर भगवान ये चाहते हैं तो फिर ठीक है। और उन्होंने बड़े आराम से कहा कि माता, आपको जो दुख पहुंचा मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। पार्वती से क्षमा मांगी उन्होंने। और तभी शिव जी क्या कह रहे हैं
नारायण परासर्वे न विभेद कदाचन, कि नारायण के जो भक्त हैं, जो नारायण को समर्पित भक्त हैं, वो किसी से नहीं डरते, किसी भी चीज से नहीं डरते। वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कह रहे पार्वती को कह रहे हैं शिव जी कि देखो कैसा भक्त है भगवान का, बिल्कुल नहीं डरा। ये जो है ये भगवान के प्रति उनकी शरणागत है। वो शरणागत ने उनको इतना निर्भय बनाया, भगवान के शरण ने उनको इतना निर्भय बनाया। तो ये हमारे लिए भी है कि हम इस तरह से भगवान की शरण ले सकते हैं। बट ये शरण जो है भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति शरण लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। स्त्री वैश्य तथा शूद्रो के भी यान्ति परम गति, कि कोई स्त्री वैश्य शूद्र और बड़ी सारी चीजें बताई हैं कि कोई भी इस योनि का कोई भी, भगवान वहां पर कहने का मतलब है, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूं, क्षमा करिएगा, भगवान वहां ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई निम्न योनि में भी पैदा हुआ हो, परंतु वो भी अगर मेरी शरण लेगा तो वो सुरक्षित हो जाएगा, वो अभय हो जाएगा। तो ये जो प्रहलाद महाराज में जो दृढ़ता दिखती है, जो प्रहलाद महाराज में जो निर्भयता दिखती है, वो किस वजह से है? भगवान की शरण लेने की वजह से। तो ये निर्भयता हमारे अंदर भी हो सकती है अगर हम भगवान का शरण लेंगे ठीक प्रकार से। और अगेन भगवान के शरण लेने का मतलब क्या है? भगवान के शरण लेने का क्या मतलब है? भक्ति के शरण लेना, भक्तों के शरण लेना। तो अगर हम भक्ति के शरण लेते हैं, भक्तों के शरण लेते हैं, और हम प्रभुपाद लिखते हैं इफ यू रिमेन, अगर आप हमेशा कृष्णा कॉन्शियस बने रहते हैं तो फिर आप भी सुरक्षित हैं। आप इस बात की चिंता मत करिए कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, कह रहा है वो भगवान पर छोड़ दीजिए, वो क्या करेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा क्या होगा। आप केवल, आपका क्या काम है? केवल आप कृष्णा भावना भावित बनिए, आप केवल भगवान की शरण लीजिए। और भगवान की शरण लेने का मतलब भगवान के नाम की शरण लेना। कलयुग में भगवान की शरण लेने का मतलब क्या है? भगवान के नाम का शरण लेना। तो अगर हम नाम जप करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, भक्ति करते हैं, तो हम भी अभय हो जाएंगे, हम भी निर्भय हो जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ। और फिर हम इस चीज़ की चर्चा की कि कैसे हम एक दूसरे लोगों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे भक्ति में आने के बाद भी हमारा दृष्टिकोण भक्ति में प्रोग्रेस का ये बन जाता है कि लोग हमें अच्छा भक्त समझें और अच्छे प्रीचर के नाम से जाना जाओ। पर इसमें मुझे एक डायलेमा एक आता है कि हम अपना प्रोग्रेस भक्ति में कर रहे हैं, हम अच्छी भक्ति कर रहे हैं, ये चीज़ का भी कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी होता है कि कई बार अगर कुछ हम गलत चीज़ करें तो उससे भी बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है कि हाँ भक्ति सही नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए भी वैष्णवस के ओपिनियन पे निर्भर होते हैं। और कभी मान लीजिए हमें लगने लगा था हम भक्ति सही कर रहे हैं और पर वैष्णवस का ओपिनियन सही नहीं है, तो नेचुरल रूप से डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो हम दोनों चीज़ का सामंजस्य कैसे बनाए अपने जीवन में कि हम इस अनर्थ को भी आगे बढ़ने ना दें कि मैं अच्छा भक्त माना जाऊँ और इस चीज़ को भी अपने जीवन में अप्लाई कर सकें कि जो ना भक्तों के ओपिनियन को भी हम सीरियस करें। प्रभुपाद इसका एक्चुअली सॉल्यूशन देते हैं एक्चुअली में कई लिखा और मेरे ख्याल से मैंने कई लेक्चर भी सुने हैं। कहते हैं कि आप जब भगवान की भक्ति करते हो, अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हो और भगवान का प्रचार कर रहे हो तो भगवान भी आपका प्रचार करेंगे निश्चित रूप से, ये आपका भी प्रचार होगा उसमें। परंतु वहाँ पर कहा गया कि आप वो प्रचार जो है अपने गुरु को समर्पित कर दो, मतलब आपको जो क्रेडिट मिलता है वो अपने गुरु को समर्पित कर देना चाहिए। ये मेरा नहीं है कुछ भी, जो है ये सब भगवान का है। इदम न मम, उसमें वर्ड लिखा होता है कि इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। तो हमें इस तरह से करना चाहिए। और दूसरी बात कि अपने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को तो हम उनको सब कुछ मालूम होता है कि हम किस तरह की भक्ति करते हैं, तो हम उनको तो बता ही सकते हैं। और वो हम उनसे पूछ लेना चाहिए कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, मेरी ठीक चल रही है। अगर वो कह रहे हैं ओके तो फिर ठीक है, ओके। जांचने का और कोई तरीका नहीं है कि एकमात्र तरीका है कि व्यक्ति को खुद भी विश्वास होता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको खुद पता होता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ।
पहला। दूसरा ये है कि उसके शिक्षा गुरु और दीक्षा को सबको पता होता है ये ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हमें नहीं भी लगता तो हमें चेक कर देना चाहिए, हम उससे आके जाके पूछ सकते हैं। और ये क्रेडिट रहने के बाद तो हम अपने गुरु को ये क्रेडिट दे सकते हैं, क्योंकि प्रचार तो आपका होगा, क्योंकि जो अच्छा बोलेगा लोग उसको बताएंगे कि आप अच्छा बोलते हो। ये संभव नहीं है कि उसको नहीं बोलेगा अच्छा नहीं बोलते आप, परंतु ये जो है ये क्रेडिट हमें अपने गुरु को देना चाहिए और वैष्णवों को देना चाहिए। ठीक है, और किसी को प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर भगवान की शरणागति के बारे में आपने बहुत सुंदर से चर्चा की। प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि जिस प्रकार हम सुनते हैं कि जो गोपगण थे उन्होंने जब इंद्र ने उन पे इतनी प्रताड़ना दी तो उन्होंने भगवान की शरण ली, लेकिन उन गोपगणों को तो ये मतलब अनुभव या ये एहसास नहीं था कि हम भगवान की शरण ले रहे हैं। वो तो एक बहुत ही उनके जो प्रिय मतलब प्रिय कृष्ण हैं, जो गोप हैं, उनकी वो शरण लेते थे हमेशा। तो वो कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम भी हमारे किसी जिस पे हम आधारित आश्रित हैं, हम उनकी शरण लेने की प्रयास करते हैं, ना कि भगवान की शरण लेने का प्रयास करते हैं। उनके जो केस है उसमें तो ये है कि उनको इसका अनुभव पहले भी हो चुका था। वो जब भी संकट में पड़ते थे कृष्ण ने उनकी रक्षा करी थी, तो उनको तो लगता कि हमारे ऊपर आएगा हम कृष्ण के पास चले जाएंगे। उनका तो अनुभव था, पीछे भी कई जो भगवान ने कई असुरों को मारा, कई असुरों से बचाया उनको, तो उनका तो ये अनुभव था कि जब जाएंगे कृष्ण बचा लेंगे। पर ये तो था ही कि कृष्ण और बलराम बहुत अद्भुत है, अद्भुत बालक है, उनके पास बहुत ताकत है। इसके यही सोच के अगर जब जा रहे थे तो ठीक है कि जो वहाँ पर जो है ऐश्वर्य शक्ति माधुरी शक्ति से ढकी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं किया वहाँ पर। तभी तो जो दूसरे गोपगण हैं या जो लोग हैं वो भगवान की शरण लेते हैं। मान लीजिए उसका शरण लेने का क्या मतलब, उनको पता ये तो विश्वास था कि ये व्यक्ति मेरी रक्षा करेगा। मान लीजिए यहाँ भी अगर कोई भौतिक जगत में भी कोई व्यक्ति हम देखते हैं, कोई शक्तिशाली पड़ोसी होता है तो उसकी शरण ले लेता है, भाई हमारे उस पड़ोसी से लड़ाई हो रही है तो आप बताओ जी। तो अगर इसमें भी अगर वो किसी न किसी भाव को श्रेष्ठता तो देखता ही है ना, तो श्रेष्ठता देख रहा था कृष्ण बलराम में, श्रेष्ठ देख रहा था कि उससे बड़े है, इस भाव से भी शरण लिया। तो तभी भगवान जो है इसमें भगवान से प्रसन्न हो रहे थे कि कम से कम ये सोच के भी मेरी शरण में ढूंढ ले रहे हैं। जैसे अब गजेंद्र का था, मान लीजिए किसी भी का व्यक्ति था, वो आर्त में ही सही, दुखी में ही सही, किसी भी संकट में सही, तो शरण तो भगवान की मांगा ना उन्होंने, किसी और की शरण नहीं मांगी उन्होंने, चाहे उनको ये ज्ञान नहीं था। और मुझे लगता है जैसे कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पर उन्होंने भगवान ने अपनी भगवत्ता प्रकट भी की है, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो भूल जाते थे कि कृष्ण बलराम इतने बलवान है, स्वयं भगवान है। बट इसके लिए भी सही, बट उनका एक्सपीरियंस तो था, अनुभव तो था कि कृष्ण बलराम मेरी रक्षा करें। मालूम मैं आपके साथ ट्रेवलिंग करता हूँ और मुझे पता है कि आप मेरी रक्षा कर लोगे, तो मुझे कुछ होगा तो भगवान को क्यों करना है, और को प्रभु जी। तो ये क्या है, भगवान ही माध्यम है उसके लिए कि वो आपको मुझे मेरी रक्षा करने के लिए उन्होंने आपको भेजा। अगर वो ऐसा भी समझते थे गोप बालक, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शरण तो भगवान का ही था। गोप बालक के लिए तो ठीक है, लेकिन हम अगर एक भौतिक जगत में जैसे देखते हैं तो कोई व्यक्ति इसी धारणा से कि हाँ ये व्यक्ति मेरी रक्षा कर सकता है, तो शायद वो गलत व्यक्ति की शरण में भी चला जाए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि ये तभी ये बात जगभरत जो है वो रघुगण को बता भी रहे हैं कि जब इस भगत जगत में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो बोगस लोगों के शरण ले लेते हैं, गलत आदमियों का संग करते हैं, गलत लोगों की शरण लेते हैं, उन्हें लगता है ये व्यक्ति मेरी रक्षा करेगा। तो वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे व्यक्तियों के, चूंकि वो भी वहाँ पे बता रहे हैं कि गुणों के हिसाब से भी ये होता है कि व्यक्ति उस हिसाब से व्यक्ति का चुनाव करता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ रहेगा, मैं उस व्यक्ति के साथ रहूँगा। आप देखोगे कि जो दोस्ती भी होती है और ज़्यादातर ऐसे लोगों के बीच में ज़्यादा होती है जिनका आपस में चीज़ें मैच करती हैं, तो कह रहे हैं वो गुणों के हिसाब से व्यक्ति का चयन करता है अपनी रक्षा के लिए। कह रहे हैं ये रक्षा करने से पहले व्यक्ति को बहुत सोच समझ करके ऐसे व्यक्ति की शरण लेनी चाहिए जो सचमुच में भगवान का भक्त है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। नहीं तो फिर उसका कह रहे हैं वो उसका वही हाल होगा जो उसने क्रीपर का मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, वो लताओं का शरण ले रहा है प्रेम के अलावा, भगवान के शरण के अलावा। उसमें साफ साफ लिखा प्रभुपाद लिखते हैं परपट में कि बोगस गोस्वामी और ऐसे लोगों की शरण ले लेते हैं, लोग तंत्र की साधना करते हैं, कहीं और चले जाते हैं ताकि हमारी इससे रक्षा हो जाएगी। कह रहे ये सारे जो रक्षा के उपाय है सब बोगस हैं, इसीलिए व्यक्ति को सोच समझ के जो है वो शरण लेनी चाहिए कि मैं किसकी शरण ले लूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी के प्रश्न? एक जब बोले अपना एक मछली जो है वो बहुत बड़ा सागर का शरण ले रखा है,
तो उसमें मछली के बारे में एग्जाम्पल दे रहा था ना, मछली। तो निष्काम भक्त और सकाम भक्त में होने का पता था। निष्काम भक्त किसको कहा जाता है और सकाम भक्त निष्काम सकाम और सकाम भक्त। सकाम भक्त का मतलब है कि वो भक्त जिसकी कोई इच्छा होती है, मतलब भक्त भी है पर उसके अंदर से इच्छा भी होती है कि मेरे को अच्छी सुविधा मिले, अच्छी चीजें मिले, रूम रहने के लिए अच्छा मिले, एयर कंडीशन भी होना चाहिए, पर भक्ति भी साथ में अच्छा कर रहा होता है, ऐसा नहीं है। तो देवता लोग इसी तरह के भक्त हैं। वो क्या है कि उनमें ये भावना होती है कि उनको सुख सुविधा और भोग की चीजें चाहिए। मान लीजिए बलि महाराज ने उनसे राज्य छीन लिया, तो क्या समस्या थी? वो बहुत अच्छे भक्त थे, तो ठीक है छीन लिया तो छीन लिया, जब भगवान जब दिला देंगे दिला देंगे। लेकिन उन्होंने जो है वो इसके लिए प्रयास किया कि मुझे वो राज्य जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। आप समझ लो, कहने का मतलब यह है कि इच्छा तो होती है, अप्सराओं का भोग करना और बड़ी सारी चीजें क्या है, पर ऐसा नहीं कि भगवान की भक्त नहीं है। भगवान जैसा बोलते हैं वैसा कार्य ही कर रहे होंगे, तो भगवान उनको हटा देंगे। तो सकाम भक्त का मतलब यही है कि सकाम भक्त उनके अंदर कामनाएं हैं, भक्ति की भी कामना है, भक्ति भी करते हैं पर और चीजों की भी कामना है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, वैष्णव